Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। आज की इस वीडियो में हम जीके और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पेपर हल करेंगे। ये आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर है केयू और एसएसजेयू का, और इस बार कुमाऊं यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम करवा रही है। तो आप देखिए, जरूर इस वीडियो को देखिए। बाकी जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, एचएनबीजीयू या अन्य बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो भी इस वीडियो को देख सकता है, क्योंकि जो जीके और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं हर जगह लगभग लगभग सेम ही पूछे जाते हैं। और मैंने बार बार वीडियोस में बोला है कि यूनिवर्सिटीज के पास इतना समय नहीं रहता कि वो हर बार नए नए क्वेश्चन पुट करे। तो वो पिछले 5-6 सालों के क्वेश्चन पेपर में से बहुत सारे रिपीट करते हैं, करंट को चेंज करते हैं, और जो आपका रीजनिंग है उसमें वैल्यू चेंज करके उसी प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जितने भी प्लेलिस्ट में आपको कुमाऊं यूनिवर्सिटी, एसएसजेयू, श्रीदेव सुमन, एचएनबीजीयू चारों की दिखेंगी, वहां पर जितने वीडियोस हैं सारे देखिए, अन्य चैनलों से भी देखिए, तो आपकी तैयारी कम समय में अच्छी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी बहुत जल्द हम डीएलएड की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। उसके लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पेपर आपका बाइलिंगुअल मोड में होगा। बाकी अन्य हर प्रकार की वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल वॉज पास्ड इन द ईयर, यानी कि ईयर पूछा गया था। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, हालांकि फैक्चुअल ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस पेपर में थोड़े बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आपका 2013 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 12 सितंबर 2013। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये साइन हुआ था, लेकिन जो आपका पूरा स्टार्ट हुआ था एक्टिव वो आपका 5 जुलाई 2013 था। तो ईयर पूछा गया था तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, FSSAI, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006, याद रखना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। आप अगर कोई भी खाद्य पदार्थ देखते होंगे जो पैक्ड आता है तो उसमें इसका लोगो आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, ये स्टैंडर्ड्स को मैच जो है मैच करता है, यानी कि चेक करता है। ये सारी जो रेगुलेशंस है ये इसी का काम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ पॉल्यूटेंट फ्लाई एश इज प्रोड्यूस्ड बाय। आप अगर कभी शेड्यूल एरियाज में या जहां पर फैक्ट्रीज लगी होती हैं वहां पर अगर आप कभी गए हो तो आप देखते होंगे बड़ी बड़ी जो चिमनियां लगी होती हैं वहां से काला एक धुआं टाइप निकल रहा होता है। ठीक, तो उसी को कहते हैं फ्लाई एश। ठीक है, यानी कि जो आपका राख जैसा एक निकलता है वो आपका होता है। ठीक, तो इनमें से हमें ढूंढना है सीमेंट, लोहा इस्पात, चमड़ा, कोयला। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोल प्लांट्स, बर्निंग ऑफ कोल। थर्मल पावर प्लांट में, इंडस्ट्रीज एरियाज में एक तरीके से चूर्णित कोयले को जब जलाने से धुआं निकलता है ना, महीन धूल जैसे कण, काला राख, तो वही है ये। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनफैक्ट अगर कोई भी उद्योग हो उसमें अगर कोल एज अ फ्यूल यूज हो रहा है तो वहां पर ये जरूर निकलता है। ठीक, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज H स्टैंड्स फॉर इन द HYV सीड्स ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन। यानी कि हरित क्रांति के समय जो HYV है उसमें बीजों में H का क्या आशय है। अगर आप HYV का फुल फॉर्म जानते तो इसको आप इजीली सॉल्व कर पाते। H मतलब हाई, ठीक, Y मतलब यील्डिंग, यील्डिंग यानी कि उपज। ठीक, उसके बाद वी वैरायटी, यानी कि जो अधिक हाई उपज, उच्च उपज देने वाले बीज हैं वो था। तो एच से ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जिसमें ऐसे बीज जो वैज्ञानिक रूप से विकसित किए गए हों और पारंपरिक बीजों की तुलना में अधिक उपज देते हों, कम बीजों में बहुत ज्यादा पैदावार देते हों, तो वो इस प्रकार के बीज थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूडेड फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने लगभग पिछले जितने भी पेपर थे ये क्वेश्चन तो आ रखा था और मैंने डिटेल से बताया था कि 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में ये हुआ था 1976। कभी कभार ईयर भी पूछा जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना।
और इससे रिलेटेड कुछ और चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे देखिए अनुच्छेद पूछा जाए तो 51A याद रखना। ठीक है, आर्टिकल 51A के तहत किस देश से हमने ये फंडामेंटल ड्यूटीज लिए, तो रसिया, रूस से हमने लिए थे उस टाइम, जो आपका सोवियत यूनियन था। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल जो इस टाइम जोड़े गए थे तो 10 ड्यूटीज जोड़े गए थे, फिर 1+1 11 टोटल आजकल हैं वर्तमान में। तो एक जो जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, ये मैंने बार बार बता रखा है, तो इन बातों को ध्यान में रखना। 51A आर्टिकल, और कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो जो 51 है वो आपका अंतरराष्ट्रीय शांति से संबंधित है, लेकिन जो 51A है वो आपका मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो इन बातों को ध्यान में रखना। बाकी अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो हमारे जो अधिकार हैं, 6 अधिकार हैं। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ठीक है, तो अनुच्छेद 32 है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि ऊपर के जो मैंने अभी आपको अधिकार बताया उनका अगर हनन होता है तो आप इस अधिकार के तहत उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में आप जा सकते हैं अगर किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर द प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कि जो आपका योजना आयोग था वो किस वर्ष शुरू हुआ था, तो बिल्कुल आप क्या करोगे, 15 मार्च 1950। ठीक, तो 1950 ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, इसको आप क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 2014 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया, यानी कि इसके बाद एक नया कमीशन बनाया गया इसके स्थान पर, उसको कहते हैं नीति आयोग। क्या, नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। नीति यानी कि एन से नेशनल, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। 2015 में ये शुरू हुआ था, ये ध्यान रखना। और देखिए इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग की बात कर रहा हूं मैं, अध्यक्ष आपके जो प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं, यानी कि अभी कौन है, नरेंद्र मोदी, यानी कि 2015 से लेकर अभी तक उसके जो पदेन अध्यक्ष हैं वो कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष जो है चयनित किए जाते हैं, तो उपाध्यक्ष आपके कौन है, पहले की बात करें तो अरविंद पनगड़िया, अरविंद, देखना मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान में रखना, अरविंद पनगड़िया ये थे फर्स्ट। अभी वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है आपके सुमन के बेरी, सुमन के बेरी, आप याद रखना। ठीक, वर्तमान उपाध्यक्ष की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। अब देखिए कई बार सीईओ भी पूछा जाता है, तो करंट जो सीईओ है वो कौन है, बीवीआर, श्री बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम, याद रखना। ठीक, तो ये सारी बातें आप याद रखोगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तभी मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताने का प्रयास किया। तो आपने प्लानिंग कमीशन के तहत फिर नीति आयोग, सारी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, जो कि आपका बीएड एंट्रेंस के लिए बहुत है। अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो शुरू में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। आप सभी लोग अपने घर गांव में क्यारियां लगाते होंगे, गमलों में या कहीं पर भी, तो आपने देखे होंगे कि कई ऐसे पौधे होते हैं जो सिर्फ डंठल से, किसी की टहनी तोड़ते हैं उससे ही वो नया एक पौधा बन जाता है, उसके बाद पेड़। लेकिन तो इसी को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत या इसकी जनक किसको कहा जाता है, हेवलान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है, कि आपका फादर ऑफ जेनेटिक्स करके, तो वो कौन है, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, मेंडल। ठीक, ये क्वेश्चन साइंस में भी पूछे जा सकते हैं, जीके रीजनिंग में भी पूछे जा सकते हैं। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियन रोबोट नेम्ड व्योममित्र। तो ये उस समय चल रहा था व्योममित्र, ये आपका बनाया गया था किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त
ठीक है, 15 अगस्त 1969 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई थी, इसका ध्यान रखना। ठीक है, इसरो भारत की क्या है, अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे नासा अमेरिका की है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कैलाश सत्यार्थी वॉज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैलाश सत्यार्थी थे कौन। तो ये 2014 के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं भारत के। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, संयुक्त रूप से दिया गया था इनको, और साथ में मलाला यूसुफजई को। किसको, मलाला यूसुफजई को दिया गया था संयुक्त रूप से। और किस क्षेत्र में दिया गया था, शांति के क्षेत्र में। तो इन बातों को आप ध्यान में रखोगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो उनका जो डिस्ट्रिक्ट था वो था विदिशा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां तक बात आ ही गई है तो थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं। भारत का सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे। ठीक है, सबसे पहले, तो सबसे पहले मिला था आपको रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला था, तो 1913 ईस्वी में मिला था। ठीक है, कब मिला था, 1913 ईस्वी में मिला था। और उसके बाद देखिए एक और चीज, 1913 में इनको मिला, फिर दूसरा किनको मिला था, डॉक्टर सीवी रमन को मिला था, रमन प्रभाव के लिए 1931 में मिला था। कब, 1930 में मिला था इनको, चंद्रशेखर वेंकट रमन को, फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, इनकी साइंस के क्षेत्र में। तो इन बातों को आप ध्यान में रखोगे तो आपको कहीं न कहीं फायदा जरूर मिलेगा। एक और चीज मैं बता देता हूं, क्योंकि सन की बात आ ही गई है, तो 1913 में ही आपका 1913 में आपकी भारतीय सिनेमा जगत की एक फिल्म आई थी जिसका नाम क्या था, राजा हरिश्चंद्र। ये हमारी पहली मूक फिल्म थी। ठीक है, क्या, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, उसके बाद 1931 में हमारी पहली बोलने वाली फिल्म आई थी। ठीक है, यानी कि सवाक फिल्म आई थी। कौन सी, आलम आरा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते हैं, तब मैं आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, इफ जैक इज टॉलर देन जिल, जिल इज टॉलर देन लिसा। ठीक है, यानी कि जैक आपका टॉलर है जिल से, और जिल टॉलर है लिसा से, तो सबसे लंबा कौन है, तो बेहद ही आसान था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विच कमेटी रिपोर्ट वॉज एंटाइटल्ड एज लर्निंग विदाउट बर्डन। कल ही मैंने एक आपका वीडियो अपलोड करी थी जिसमें इनके बारे में मैंने डिटेल से बताया था, यशपाल कमेटी के बारे में, मुदालियर आयोग के बारे में, कोठारी कमीशन के बारे में। ठीक, इन सभी के, राधा कृष्णन आयोग के बारे में। तो उन वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। यहां पर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जो यशपाल समिति है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन था। ठीक, और फिर थोड़ा सा राम मूर्ति के बारे में बात करें, तो ये क्या था, एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, जिसमें आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ संशोधनों के लिए यहाँ पर उसको, उसके समीक्षा के लिए एक तरीके से कह सकते हैं, ये बनाई गई थी। ठीक, जो आपका ईश्वर भाई पटेल है, ये आपका SUPW, अगर किसी ने पढ़ा हो, छठी सातवीं आठवीं में कोर्स चलता था, सोशली, S से सोशली, U से यूजफुल, P से प्रोडक्टिव, W से वर्क, यानी कि सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क करके 1977 में स्टार्ट हुआ था ये। तो ईश्वर भाई पटेल जो समिति है ये बनी थी उस टाइम पे। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज को एम्फेसाइज किया था। इससे क्या था कि जो सोसाइटी में वेस्ट चीज है या अन्य चीजों से क्रिएटिव तरीके से हम उसको एक प्रोडक्टिव वर्क में जो है उसको क्या करते थे, परिवर्तित करते थे। जैसे आप देखते होंगे कई सारे न्यूज़पेपर या मिट्टी, तो इनसे हम बहुत सारी चीजें बनाते थे। तो इस प्रकार से होता है इसमें। ठीक है, SUPW। ठीक, ये हो गया। अगला हमारा कौन सा है, ईश्वर भाई पटेल, मैंने बता दिया ये समिति। फिर हमारा आता है यशपाल कमेटी, तो मैंने बताया था आपको 1993 में। ठीक, उसके बाद हमारा कौन सा बच गया, लगभग बाकी होगी। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ
गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। देखिए अगर आप बीएड की जेन्युइन तैयारी कर रहे हैं तो आप एक तो संगीत वगैरह पढ़ लेना, शास्त्रीय संगीत। दूसरा आप पढ़ना ऑथर्स, फेमस फेमस जैसे अभी जो चल रहे हैं। जैसे एक और क्वेश्चन बनता है एग्जाम वॉरियर्स किसने लिखी, तो नरेंद्र मोदी। तो करंट में जो चल रहे हैं उनको भी, और साथ ही साथ जो बहुत ज्यादा फेमस है उनको भी जरूर पढ़ना, ठीक है। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आपका लिखा था अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए रुडयार्ड किपलिंग ये भी बेहद ही फेमस राइटर हैं। इनकी आपने एक बुक पढ़ी होगी द जंगल बुक, कहानियां कार्टून देखे होंगे आपने, द जंगल बुक, ठीक। द सेकेंड जंगल बुक, ऐसे कई सारे इन्होंने लिखे थे कविताएं, जैसे इफ, ठीक। शोभा डे ये भी बहुत अच्छी क्या है हमारी राइटर थी। इन्होंने जैसे इनको अपनी बोल्ड और सनसनीखेज कहानियां होती है ना, उनके लिए जाना जाता है। तो इनका जैसे एक था आपका लॉकडाउन लाइजन करके, लॉकडाउन लाइजन, स्टारी नाइट्स, सिस्टर्स, ठीक है, सिस्टर्स काफी फेमस थी। फिर ऐसे ही स्पीड पोस्ट, तो ये शोभा डे की है, ठीक है। खुशवंत सिंह का आपने शायद 11वीं या 12वीं में इंग्लिश में एक चैप्टर भी पढ़ा होगा, ठीक है। इन्होंने लिखी थी ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान लिख रखी है। फिर सिखों का इतिहास, और ऐसे बहुत सारे द नाइटिंगेल, इस प्रकार से बहुत सारे बुक्स इन्होंने भी लिख रखी है, ठीक है। तो इनको भी ध्यान में रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। द फेमस बुक 5 पॉइंट समवन, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो ये आपका लिखा था चेतन भगत ने, ठीक है। चेतन भगत भी एक रेनाउंड क्या है, राइटर है, जो कि सामाजिक मुद्दों पर और बहुत अच्छे ये बुक्स लिखते हैं। इनकी कुछ बुक्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये एक तो यही होगी 5 पॉइंट समवन करके। फिर आपका इनका एक और आता है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ करके, ठीक है, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। बाकी बहुत सारी मूवीज वाली भी हैं इनकी, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड, और फिर उसके बाद आपका 2 स्टेट्स, ठीक है। और फिर 1 इंडियन गर्ल, 400 डेज करके भी है, ठीक है। 1 नाइट द कॉल सेंटर करके, तो ये याद रखना, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ह्यूमन आई, यानी कि जो एक वयस्क मनुष्य में, मानव में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो आपका होती है ये 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब मानव आंख की बात आ ही गई है तो थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं। देखिए एक होता है आपका मायोपिया, मायोपिया, ठीक। और दूसरा होता है आपका हाइपर माइट्रोपिया, ठीक है, हाइपर हाइपर मायोपिया, ठीक है, हाइपर मायोपिया, ठीक। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये आपका होता है नियर साइटेडनेस, यानी कि इसमें आपका दूर, जो दूर की चीजें हैं वो ब्लर दिखाई देती हैं या दूर का नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो इसको करेक्ट करने के लिए आपका कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। कॉनकेव लेंस कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक हो गया। और दूसरा हाइपरमेट्रोपिया जो होता है या फार साइटेडनेस इसको कहते हैं, इसमें क्या होगा कि नजदीक की चीजें नहीं दिखती हैं, क्या होगा, नजदीक की चीजें नहीं दिखती हैं। तो उसके लिए ये कौन सा आपका लेंस लगाया जाता है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स इस प्रकार वाला लेंस, ठीक है, ऐसा। तो ये बातें आप ध्यान में रखना। बाकी कैटरेक्ट्स में क्या होता है कि आपका क्लाउडनिंग और वाइडनिंग ऑफ आईज, नेचुरल लेंस, जो आपका नेचुरल लेंस होता है उसमें बादल जैसे हो जाते हैं, तो ये तो सर्जरी से होता है। आपने देखा होगा आपके गांव में एजेड लोगों का इस प्रकार से ऑपरेशन के थ्रू इसको सही किया जाता है। तो ये सारी बातें हैं। बाकी प्रेस बायोपिया होता है एक, उसमें भी आपका, उसमें क्या होगा कि नजदीक की भी नहीं दिखती है और दूर की भी नहीं है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो तब कॉन्टेक्ट लेंसेज बनाए जाते हैं इनके लिए भी बाइफोकल पावर करके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सल्फर इज रिलेटेड टू वल्कनाइजेशन एज क्लोरीन इज टू। देखिए सल्फर का वल्कनाइजेशन किया जाता है तो ब्लीचिंग आपका क्लोरीन का हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जैसे सल्फर क्या होता है ना, क्रॉस लिंक कराया जाता है रबर में, उसके साथ क्या होगा, हार्डन और स्ट्रेंथन किया जाता है उसको,
यानी कि उसको हार्ड बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए उसका लिंकेज किया जाता है पॉलीमर्स का। तो वही चीज आपका उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से आपका क्लोरीन रिलेटेड होगा ब्लीचिंग से। आपने देखा होगा कि क्लोरीन का ब्लीचिंग पाउडर कीटाणु मारने के लिए आपका पानी की टंकी में, रोड साइड में, बहुत जगह आपने देखा होगा। ठीक है, तो वो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोर्ट, जस्टिस, स्कूल रिलेटेड। देखिए कोर्ट में आपको क्या मिलता है, न्याय मिलता है। ठीक, तो सिमिलरली ऑन द सेम वे विद्यालय में आपको शिक्षा मिलती है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन डिड द डिम सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द डिमोनेटाइजेशन हेल्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। देखिए फर्स्ट टाइम पूछा गया है, तो अभी तक 3 बार ये टोटल विमुद्रीकरण हो रखा है। लेटेस्ट आपका हो रखा है 2016 में। ठीक, ये तो सभी लोग इससे अवगत होंगे। उससे पूर्व में हुआ था 1978 में। ठीक, उससे पूर्व हुआ था 1946 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो 1946 है उसमें आपके कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से नोट हुए थे, तो आपके 1000 के और 10,000 के। ठीक, ऐसे फिर 78 में भी 10,000 के, 500 के, 1000 के हुए थे। एंड देन जो आपका हमारा ये लेटेस्ट है 1978 में, हाँ 1000, 5000 और 10,000 के। और जो हमारा 16 में कौन से, ये तो सभी को पता होना चाहिए, 500 और 1000 के। फिर इसके स्थान पर हमने 500 और 2000 के लाए। धीरे धीरे फिर 2000 के भी बंद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ी पड़वा इज द फेस्टिवल ऑफ, यानी कि जो गुड़ी पड़वा है वो कहाँ का त्योहार है, तो महाराष्ट्र का है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मराठी और कोंकणी हिंदू ये मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगोई और चोलम। ठीक है, जगोई और चोलम के शास्त्रीय नृत्य के मुख्य 2 भाग हैं, तो ये मणिपुरी के 2 भाग हैं। मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पढ़ना कि कहाँ का शास्त्रीय नृत्य और आपके जो लोक नृत्य होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु है। बाकी आप हमारी मेंबरशिप से जुड़ सकते हैं अगर आप भविष्य में बीएड, सीटेट, अन्य की जानकारी के साथ ही साथ प्रिपरेशन के साथ बाद में भी जब आप सीटेट वगैरह अन्य चीजें करेंगे तो उसके लिए आप मेंबरशिप लेकर के मुझसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। उसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। एक बार चेक कर लेना मेंबरशिप अगर इच्छुक होंगे तो। देखिए, तो इसका मैंने बता दिया तमिलनाडु। ठीक है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। मणिपुरी तो हो गया। कथक आपका नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, कथकली होता तो केरल हो जाता। तो ऐसे याद रखना आप। ठीक है, उड़ीसी उड़ीसा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं ना। बाकी लोक नृत्य आपका जम्मू कश्मीर में रउफ, कुद, दुमहल चलता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। फूल पत्ती मध्य प्रदेश में, मटकी करके। तो इनकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी इस वीडियो को हम फटाफट से पूरा करते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी कि 2011 का जो सेंसस था, द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज, तो ये थी आपका 74.04%। इससे रिलेटेड सेक्स रेशियो वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। 1900, ठीक है, सेक्स रेशियो वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपका जैसे एक तो आप याद रखोगे इंडिया के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद उत्तराखंड में भी, क्योंकि दोनों पूछे जाते हैं। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में 940 है और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में 963, यानी कि उत्तराखंड में जो लिंगानुपात है 963 है और इंडिया में 940 है। ये याद रखना, ये पूछा जाएगा कोई एक न एक क्वेश्चन। तो सुपर हाईवे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्शन, देखिए जो हमारा नीचे प्रायद्वीपीय भारत है ना, तो उसमें यहाँ पर इस प्रकार से रोडें बनाई गई थी। ठीक है, तो पहला तो ऊपर दिल्ली है, फिर आपका क्या है इसमें क्वाड्रिलेटरल में चेन्नई, मुंबई, ये ठीक है, ये मुंबई और ये आपका कोलकाता। चार में से क्या क्या दिए गए हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। तो कोलकाता ऑप्शन बच गया।
ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग भी इसको कहा गया था। द अप्रोक्सीमेट टाइम टू सिंग द नेशनल एंथम, इजी क्वेश्चन, 52 सेकेंड। ठीक, किसने लिखा था? रविंद्र नाथ टैगोर। मैंने अभी बताया आपको, पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता भारत के। ठीक, और वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, कई जगह चट्टोपाध्याय दिखेगा। 1882 आनंद मठ, याद रखना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज 3077 इज अ वेराइटी ऑफ, तो ये वीट की वेराइटी है। किसकी? वीट की। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? एक तरीके से ड्वार्फ हाई यील्डिंग जो आपका वीट है, जिसमें एक तो रस्ट रेजिस्टेंट होता है और अच्छी वैरायटी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कठिन था क्योंकि ये यूजुअली हम नहीं पढ़ते हैं ना। वेयर इज द स्टेडियम ग्रीन पार्क सिचुएटेड? देखिए, स्टेडियम पूछा गया है तो कानपुर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा क्योंकि इंडिया में क्रिकेट बहुत ही क्या है, फेमस है कंपेरेटिवली ना, आप देखते ही होंगे। तो मुंबई में आपका कौन सा मैदान है? वानखेड़े। कानपुर हो गया। दिल्ली में आपका फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला, जिसका नाम 2019 में बदल कर क्या रख दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक, ठीक, ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, इन इंडियन म्यूजिक विद विच So the next question is, in Indian music, with which instrument the name of उस्ताद अल्लाह रखा is associated? यानी कि जो भारत संगीत में, भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा का नाम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इनमें से क्या हो जाएगा हमारा? तबला। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बाकी देखिए बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है, अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। देखिए, सितार के लिए ना आपका पंडित रविशंकर, रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, विलायत खां, ये सब हैं। सरोद के लिए आपके अमजद अली खां, अमजद अली खां, ये एक दो नाम याद रखना, यही हैं जनरली। ठीक है, अली अकबर खां, अली अकबर खां। ठीक, फिर हमारे जैसे तबला का एक और जाकिर हुसैन, ठीक है, मशहूर तबला वादक। फिर हमारे आते हैं वायलिन। ठीक है, तो कहने का मतलब इन सभी के ना, वायलिन के जैसे कृष्णन, डॉक्टर एन राजम सुब्रमण्यम, इस प्रकार के जो भी साउथ ईस्ट वाले नाम होंगे, साउदर्न वाले, वो आपके जनरली वायलिन में है। ठीक है, और शहनाई, आपने एक पाठ भी पढ़ा होगा शायद 10वीं 11वीं में था, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, द एलिमेंट यूज टू मेक सोलर सेल्स, तो सिलिकॉन ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11th क्लास की फिजिक्स में पूरा एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स करके। एसिड टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर, देखिए जो एसिड होगा ब्लू को रेड कर देगा। ठीक, और अगर वो बेस होगा तो वो रेड को ब्लू कर देगा, ये हमने बचपन में ही पढ़ा था। और अगर कुछ भी नहीं होगा, उदासीन होगा वो, तो फिर कोई भी कलर चेंज वहां पर नहीं होगा, यानी कि देयर विल बी नो कलर चेंज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सनलाइट टेक्स डैश मिनट टू रीच, देखिए 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, कहीं पर 19 सेकेंड दिखेगा, यहां पर ऑप्शन सी 8 मिनट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीसीएम ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच गेम, किससे ये संबंधित है? तो फुटबॉल से ये संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए, क्योंकि जब 2022-23 में एग्जाम हुए थे तो जो करंट में ये ट्रॉफीज जीत रखे थे तो वो भी पूछा गया था, अर्जेंटीना वगैरह, तो ये भी आप पढ़े हैं। ठीक, नेक्स्ट, विच कंट्री इज कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड? देखिए, शुरू में 1960 तक सबसे ज्यादा जो चीनी का उत्पादन होता था वो क्यूबा में होता था, तो इसलिए इसको विश्व के चीनी के कटोरे का दर्जा दिया गया था। ठीक, हालांकि अब ब्राजील, भारत इससे आगे निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी नाम तो उन्हीं का है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा।
भारत का चीनी का कटोरा पूछा जाए तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ उगाया जाता है, यूपी में, और गन्ने से क्या बनती है, चीनी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। देखिए ये जीएस का क्वेश्चन हो गया, जनरल साइंस का, तो ये हो जाएगा हमारा जे जे थॉमसन। एक ट्रिक याद रखना, आपने पढ़ी भी होगी, ईंट पर नाच या फिर ईंट पग नाच। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए ई से इलेक्ट्रॉन, टॉ से जे जे थॉमसन, ठीक, टी से, ठीक, पर यानी कि पी से प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन, रॉ से रदरफोर्ड, जी से गॉ से गोल्डस्टीन। देखिए था क्या कि जो रदरफोर्ड है गोल्डस्टीन, कहीं पर आपको दोनों का अलग अलग काम था, तो कहीं पर आपको रदरफोर्ड दिखेगा, कहीं पर आपको क्या दिखेगा, गोल्डस्टीन दिखेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना, प्रोटॉन की खोज का श्रेय जाता है रदरफोर्ड को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्रयोगों के माध्यम से जो नाभिक में धनात्मक रूप से आवेशित कण को दिखाया था, प्रोटॉन नाम दिया। लेकिन प्रोटॉन के अस्तित्व का अवलोकन सबसे पहले जो यूजेन आपके गोल्डस्टीन ने भी किया था, तो तब अलग अलग देखने को मिल सकता है। ठीक है, हालांकि दोनों ऑप्शन आपको साथ में कभी नहीं दिखेंगे। फिर नाच से आपका, एन से न्यूट्रॉन, सी से चैडविक, जेम्स चैडविक। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। ऑप्शन सी हो जाएगा। करंट में कौन है, वर्तमान वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो याद रखना ये पूछा जा सकता है, जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई जी बन चुके हैं। ठीक है, माननीय, तो ये ध्यान में रखना। ठीक, इससे पूर्व कौन थे, तो संजीव खन्ना थे, ये 51वें थे, तो ये 52वें बन गए हैं। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में जरूर रखना। अगला क्वेश्चन, बैंक मनी ट्रांसपोर्ट। देखिए बैंक में मनी रखी जाती है, तो ट्रांसपोर्ट सामान का किया जाता है, ऑप्शन डी। भारत ने मिसाइल प्रतिरोधी तकनीकी बराक किस देश से प्राप्त की है। जो आपका बराक मिसाइल है, ये आपका हमने बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी मिसाइल, ये हमने इजराइल से हासिल की है। ठीक, रूस और भारत ने मिलकर के ब्रह्मोस बनाया है, ब्रह्मोस सुपरसैनिक। ठीक, और आपका रूस से ही S-400 ऑपरेशन सिंदूर में सबसे कारगर सिद्ध हुए थे। यूएसए से हमने चिनूक हेलीकॉप्टर ले रखे हैं, बहुत सारी चीजें डील कर रखी हैं, बट मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ। चिनूक आपने देखा होगा ना, आपदा वाले क्षेत्र में जब एक हेलीकॉप्टर आपका चलता है, जिसमें दो पंखे, एक आगे और एक पीछे, और बड़े बड़े वजनों को उठाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है, तो वो लिया है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। राफेल हमने फ्रांस से लिया है, ऐसे बहुत सारी चीजें ना। अग्नि का ट्रायल अभी चल ही रहा है, 5वें का, बहुत सारी हमने क्या कर रखी है, सही से प्रक्षेपित भी कर रखी है, तो अग्नि 5 तक हमारा विकास हो चुका है, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अग्नि सीरीज। नेक्स्ट, द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। ठीक, ये आपका 1848 से लेकर 1856 ईस्वी के बीच था, वॉइसरॉय, और इसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प की नीति अपनाई थी। आपने देखा होगा झांसी की रानी में कि जिनका भी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होगा, पुरुष पुत्र नहीं होगा, तो उनकी जो राज्य और उनका जो संपत्ति था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाती थी। ठीक है, यानी कि हड़प नीति, तो ये इसने स्टार्ट करी थी। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, तो कार्ल मार्क्स। ठीक, ऑप्शन ए। ये बीएड में आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो, बाकी आपने अगर ये सोशियोलॉजी वगैरह पढ़ी होंगी तो तब वहां पर आपने देखा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप बिटवीन गिवन। ठीक, अब देखिए प्लेनेट मार्स वीनस। ठीक, इसमें क्या होगा, प्लेनेट मार्स वीनस, तो प्लेनेट यानी कि प्लेनेट होंगे, उसी के प्रकार है ना मार्स और वीनस, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब रीजनिंग स्टार्ट हमारी यहां पर से हो चुकी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच इज रिलेटेड टू थर्ड नंबर सेम एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट। कहने का मतलब जैसे ये दोनों रिलेटेड है, वैसे ही ये दो रिलेट होंगे।
तो देखिए, अगर हम 13 का गुणा करें, 13 गुणा 4 करें तो 52 आ जाता है। फिर हम 13 का ही गुणा अगर 7 से कर दें तो 91 आ जाता है। ठीक, तो अगर हम ट्राई करें इसके बाद तो 72 भाग 4 कर दो सीधे ही, तो हमारा आ जाएगा लगभग, देखते हैं ये काम करता है नहीं, 18। यानी कि 18 का गुणा अगर हम 4 के साथ करते हैं तो 72 आ जाता है। तो 18 का गुणा करके ही हम 7 के साथ भी करेंगे तो हमारा उत्तर आना चाहिए। एक बार ट्राई करते हैं, अगर ऑप्शन में वो होगा तो हमारा राइट आंसर होगा, अदरवाइज हम नया लॉजिक ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 7 8 56, ठीक है, बिल्कुल 126 हमारा आंसर निकल गया है। कहने का मतलब हमने क्या करा, 13 का गुणा 4 से करा तो 52 आया, 13 का गुणा 7 से करा तो 91 आया। तो ऐसे ही 18 का गुणा 4 से करा 72, 18 का गुणा 7 से करा तो 126 आ गया। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया हो। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा शॉप। तो शॉप इज कोडेड विद TNVO, देन हाउ बॉल। देखिए, एस का फिर एक आगे +1 हमने कर रखा है, एस के बाद का शब्द जो आता है ना टी। ठीक, दूसरे में देखिए NO, यानी कि ओ का एक पीछे वाला शब्द हमने लिख रखा है, ऐसे फिर U और V फिर OP। ठीक, O के बाद P। तो कहने का मतलब पहले में हमने +1 करा, दूसरे में हमने -1 करा, तीसरे में फिर से +1, चौथे में फिर से -1। तो वही हम करते हैं BOLL में, इसमें +1 यानी कि BC हो जाएगा, -1 यानी कि N हो जाएगा, W फिर +1 इसमें, ये -1 इसमें +1, इसमें फिर से -1, तो WX हो जाएगा, इसमें KL। तो CNX के ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। इफ A डिनोट्स एडिशन, B डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल आपको क्या करना था कि जहां पर C लिखा है तो आप घटाना कर दो, फिर D को भाग, तो ये सारी चीजें हमको करनी है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ फटाफट से। देखिए, 46 माइनस 6 + 7 इंटू 5, ठीक, 5 + 24 भाग, फिर हमारा 6 इंटू 27 भाग 9 भाग 3 भाग, और ये हमारा ब्रैकेट। देखिए, आपने बॉड मास रूल पढ़ा होगा, बॉड मास, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, भागो जोग हिंदी में कहते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ये हल करते हैं। तो देखिए, 46 माइनस 6 और 7 जोड़ेंगे 13, 13 ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का 13 इंटू 5, ठीक है, प्लस 24 में 6 का भाग 4, ठीक है, इंटू बने रहेगा। अब देखिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये था आपका क्या, 9 है, यानी कि 9 में भाग देंगे हम 3 का तो 3 आएगा, ठीक है, ये 3 आ गया। फिर 27 में भाग देंगे 3 का तो 3 3 नंबर 27, यानी कि 9 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 6 इंटू क्या आ जाएगा हमारा, नहीं 9 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक, फिर देखिए, तो 46 माइनस, ठीक, 53 65 प्लस 24, 9 चौको 36, 36 हमारा यहाँ पर आ गया। अब देखिए, इसको अगर हम हल करें तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 4 3 7, यानी कि 82 माइनस 65, दैट इज 17। ठीक, 17 दिख रहा है आपको, बिल्कुल ऑप्शन बी में आपको देखने को मिल रहा होगा। कहने का मतलब सिंपल, आपको जो चीजें दी गई थी वहां पर पुट करके सिंपल हल करना था, लेकिन आपको वो नियम पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन नंबर्स विच कुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। 16 35 इस प्रकार से। देखिए, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो 16 का गुणा इन्होंने क्या करा, गुणा 2 प्लस 3। देखिए, 16 गुणा 2 16 दूना 32, 33 34 35 आया। ठीक, उसके बाद इन्होंने करा 35 गुणा 3 प्लस 2, यानी कि पहले हमने गुणा 2 करा, फिर प्लस 3 करा, अब हमने गुणा 3 करा प्लस 2 करा, फिर से हमने गुणा 2 प्लस 3 करेंगे, फिर यहां फिर से गुणा 3 प्लस 2। तो इस प्रकार से आपको अल्टरनेटिवली लेकर के चलना है। पहले आप गुणा 2 प्लस 3 करोगे उस संख्या में, जैसे 16 का गुणा 2 प्लस 3 करा, फिर 35 का गुणा 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 5 15, 105 प्लस 2
दैट इज 107। 107 ऑप्शन में दिख रहा होगा, बिल्कुल ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, फिर हमने क्या करा यहाँ पर, देखिए अल्टरनेटिवली पहले गुणा 2 प्लस 3, सेकंड में गुणा 3 प्लस 3, फिर से गुणा 2 प्लस 3, फिर गुणा 3 प्लस 2, इस प्रकार से आपको चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से देखें। विच ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ लेटर्स विल रिप्लेस, ठीक, देखिए ए बी सी डी, तो फर्स्ट लेटर देखते हैं ए बी सी डी ई, इनके पहला लेटर तो डी आएगा, यानी कि +1 हो रहा है पहले लेटर में। अब दूसरे में चेक करते हैं बी सी डी, यानी कि बीच में एक लेटर आ रहा है, देखिए बी सी फिर डी आ रहा है, ऐसे डी ई एफ ई, यानी कि +2 हो रहा है। ठीक, तो यहां पर भी चेक कर लेते हैं, फिर हमारा एफ के बाद एफ जी एच, हमारा एच आना चाहिए डी के बाद एच। ठीक, अब तीसरा देखिए सी डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, 2 का अंतर आ रहा है, यानी कि +3 हो रहा है, कहने का मतलब बात तो एक ही है। ठीक, तो ऐसे हम यहाँ पर आई के बाद 2 करते हैं, आई जे के एल, तो 2 बीच में गैप होने चाहिए, तो एल हमारा आ जाएगा डी एच एल। डी एच एल किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सिंपल आंसर निकल गया। ठीक, कहने का मतलब ए में +1 हो रहा था, इसमें +2 हो रहा था, इसमें +3 हो रहा था, इसमें ये लास्ट वाला एज इट इज रह रहा था। ठीक है, तो ये था यहाँ पर लॉजिक। अब देखिए डाइस वाला मैंने रीजनिंग पूरी पढ़ा रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। 3 डिफरेंट लाइव क्लासेस में भी हमने करी थी। 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ सिंगल, ये वाला टॉपिक हमने नहीं कर रखा है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये, कहने का मतलब एक का अपोजिट क्या है, ये हमसे पूछा गया है। देखिए अब कोई चीज उसके एडजेसेंट है ना, एक के एडजेसेंट में 5 है, एक के एडजेसेंट में 6 है, कहने का मतलब एक के साथ में जो चीज है तो वो तो अपोजिट हो नहीं सकती ना, तो 6 और 5 तो इसके अपोजिट नहीं हो सकते, ऐसे फिर 5 और 4 भी नहीं हो सकते, ऐसे फिर 2 और 4 भी नहीं हो सकते, तो बचा क्या, टोटल 6 होते हैं पासे में, तो 1 2 3, 3 बचा, तो आप ऑप्शन इजीली ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको मैं एक टॉपिक, इसकी एक मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि लाइव क्लासेस में हमने इसको नहीं देखा था। विच ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क, देखिए ये क्यूब वाला है, इजी है। पहले में देखिए 11 का आपका क्यूब क्या होता है, 331, आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं, क्योंकि जो इकाई का अंक होता है वो सब में क्या होगा, सेम ही रहता है, कहने का मतलब सेम ही रहेगा ना, तो वो बात आप यहाँ पर ध्यान में रखना। ठीक, उसके बाद फिर ये आपका कितने का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 13 का, अगर चेक करें हम 3 3 9 9 3 27, ठीक है, ये 13 का हो जाएगा, यानी कि पहले 11 का क्यूब फिर 13 का क्यूब, तो अब किसका क्यूब आना चाहिए, उसके बाद 19 का क्यूब था, यानी कि अब ये आपका 19 का क्यूब है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो पहले 11 का फिर 13 का फिर 19 का, तो बीच में 17 का आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये किस प्रकार की संख्याएं हैं, ये आपके प्राइम नंबर्स है ना, तो 17 का क्यूब हो जाएगा, निकाल सकते हैं आप सिंपली। देखिए 17 का क्यूब 7 49 गुणा 7 9 63, ठीक है, नहीं ठीक, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4913। ठीक, देखिए आप सिंपली पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इकाई का अंक भी अगर करेंगे ना, देखिए जैसे 17 का स्क्वायर निकाल रहे हैं हम, तो 7 49, यानी कि 49 आएगा, तो इकाई का अंक तो वही रहेगा, इसको फिर से हम गुणा करेंगे 7 से 9 63, यानी कि इकाई का अंक 3 कहां पर दिख रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ डी में। तो सिंपल, या तो आप टाइम है तो आप पूरा गुणा करें, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ ऑल बर्ड्स हैव फीदर्स एंड, ठीक है फेदर्स हैं उसके, पेंगुइन इज अ बर्ड, व्हाट कैन यू, यानी ये कहने का मतलब सभी पक्षियों के पंख हैं, यानी कि सभी पक्षियों के क्या है, पंख हैं, पेंगुइन भी एक पक्षी है, तो इससे क्या होगा कि पेंगुइन के पंख होते हैं ना, तो इजीली ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए आपका जो इस प्रकार का चित्र है ना, ये आपका खिसक रहा है 90 डिग्री,
पहले में ऐसे था, फिर दूसरे में ऐसे आया, तीसरे में ये ऐसे चले गया, तो चौथे में तो नीचे आना चाहिए। यानी कि एक फिगर तो आपका ये बन गया, ये डन, ठीक, नीचे की तरफ। तो ऐसा किस में दिख रहा है? इन दोनों में दिख रहा है, बाकी ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब इन दोनों में हमको छांटना है। अब देखो, जो ये एरो वाला है ये कैसे हो रहा है? पहले इस प्रकार से था, उसके बाद ये 45 डिग्री घुमा, फिर 45 डिग्री, तो अब ऐसे आना चाहिए, यानी कि अब कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा। कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द प्लेन मिरर इमेज ऑफ गिवन फिगर। मैंने आपको बताया था कि जब भी फिगर वाला आए मिरर में, तो आप क्या करना, ट्राई करना उसको फिगर को बनाने की। तो क्योंकि ये दूर है मिरर से, तो दूर से ही हम शुरू करेंगे ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके, ऐसे, ठीक, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। तो आप देखिए अब हम रुकेंगे। अब देखिए इस प्रकार का फिगर कहाँ पर बन रहा है, देखिए यहाँ पर ये खत्म हुआ, यहीं पर ये भी खत्म हुआ। तो देखिए पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा बिल्कुल आपका मिल गया। ठीक है, तो ऐसे इजीली आप समझ सकते हैं। अगर आपने क्लासेस देखी होती तो आपको ये इजीली समझ में आया होगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में त्रुटियों को कहा जाता है, बग कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है किसका? प्रिंटर का है, ठीक, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो आपका ये लॉन्च किया गया था 2004 में, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन आज का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़े, यहाँ पर यूकेपीएससी, यूकेडब्ल्यूएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जी के अन्य सारे पेपर आपको देखने को मिलेंगे। अगर चैनल अच्छा लगेगा तो आप ठहर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी का बचाव टीकाकरण द्वारा नहीं किया जा सकता? तो बेरी बेरी, क्योंकि ये विटामिन की कमी से होता है, थाइमीन, ठीक है, तो इसके लिए आपको पोषक तत्व लेने पड़ते हैं। बाकी टाइफाइड, खसरा, ये सब वायरस वाली डिजीज रहता है, तो यहाँ पर आपको वैक्सीनेशन जरूरी होता है। ठीक है, तो 100वें का ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल से जुड़े रहें, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।